Good morning, students. Assalamu alaikum. My name is Asma Anwar. I am teacher of Shawmaru School, Shaya campus. Today we will start our SVT August class 4 maths. Today we will start our lecture number 1. Before starting our lecture, मैं आपसे पहले ये पूछ लूँ कि आप लोगों ने अपना जून SVT जो है कंप्लीट करके ऑफिस में चेकिंग के लिए सबमिट करवा दिया है या नहीं। ये करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अप्रैल और मई SVT के मार्क्स जो हैं वो आपके जुलाई असेसमेंट में ऐड किए जाएंगे, जबकि जून और अगस्त के SVT मार्क्स आपके सितंबर टेस्ट में ऐड किए जाएंगे। सो इन मार्क्स की बहुत वैल्यू है, तो आप इनके लिए ज़रूर SVT जो है वो सबमिट करवाएं ऑफिस में चेकिंग के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड आवर लेक्चर SVT August class 4 maths, question number 1 we will start using Demar's rule solve the following। हमने अब इस क्वेश्चन में Demar's rule के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 25 divided by 5 plus 6 multiplied by 3 minus 1। Our question is 25 divided by 5 plus 6 multiplied by 3 minus 1। स्टूडेंट, एज़ यू नो, जब हम डिमास रूल अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द टर्म डिमास। डिमास इज़ बेसिकली अ रूल जिसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नाउ when you start the solution, first you have to repeat the question। हमने क्वेश्चन को रिपीट करना है। in question we have 25 divided by 5 plus 6 multiplied by 3 minus 1। when you start the solution you will write by using Demar's rule। हम लिखेंगे कि Demar's rule को लिखते हुए Demar's rule के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब Demar's rule में हमने क्या करना है, रफ वर्क का आप एक कॉलम बना लेंगे जिसमें आप डिमास फुल लिखेंगे। यहाँ पर इस साइड पर आप देखें, रफ वर्क के कॉलम में आपको डिमास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डिमास इन दिस D स्टैंड फॉर डिवीज़न, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। Basically, Demar's rule is BODMAS। BODMAS यानी brackets of Demar's, division, multiplication, addition and subtraction। But in this question we only have division, multiplication, addition and subtraction। इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स जो हैं हम यूज़ करेंगे डिवीज़न की, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन एंड एट द एंड वी विल सब्ट्रैक्ट। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। आपको अब नज़र आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 5 और डिमास में फ़र्स्ट जो ऑपरेशन है वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट ऑपरेशन विच इज़ डिवीज़न। फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास इसका क्या है, डिवीज़न है। तो डिवीज़न में आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पर मैंने 25 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर एक ब्रैकेट पेंसिल से बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि हम फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है 25 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों इन 25 के बीच में 25 और 5 के बीच में डिवीज़न का साइन है। इट मीन्स कि वी हैव टू डिवाइड 25 विद 5। हमने 25 को डिवाइड करना है 5 के साथ। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। हमने जब 25 को 5 पर डिवाइड कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, 5। इट मीन्स कि फ़र्स्ट जो हमने स्टेप सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 5 आ गया। बाकी एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन की रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 करने से आपके पास आ गया 5। अब देखिए नेक्स्ट जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, ये हम इसी तरह एज़ इट इज़ नीचे ले आएंगे। इन थर्ड स्टेप हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में व्हाट विल वी डू, डिमास में आपके पास पहला स्टेप है डिवीज़न और सेकंड स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन किन 2 डिजिट्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो हमें नज़र आ रहा है 6 और 3 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 3।
इट मीन्स के 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपकी हम ये पेंसिल से ब्रैकेट का साइन मैं इससे लगा रही हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है हमें पता चले कि हम अब कौन सा ऑपरेशन जो है सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेशन वी हैव डन डिवीजन, नाउ in second operation we are doing multiplication. So the sign of multiplication is between 6 and 3. So 6 multiplied by 3, we will read the table of 6 till 3. हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक। आपको जूम क्लासेस में भी बताया जा रहा है और SPT लेक्चर्स में भी कहा जा रहा है कि डेली आप टेबल की प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेबल्स भूले नहीं और आप टेबल्स ईजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। Now 6 3s are 6 1s are 6 6 2s are 12 and 6 3s are 18। हमने जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 18 और रिमेनिंग वैल्यू क्या है -1, तो -1 हम नीचे लिख देंगे। अब आपके पास 2 स्टेप्स हो गए, इस क्वेश्चन में 2 स्टेप्स हो गए, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन किसके दरमियान में थी 25 एंड 5 के दरमियान, तो हमने 25 को 5 पर जब डिवाइड कर लिया हमारे पास क्या आ गया 5। अब मल्टीप्लिकेशन थी 6 और 3 के दरमियान, तो हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट 18, हमारे पास 18 आ गया। नाउ लास्ट जो हमारे पास था -1, हमने -1 नीचे लिख दिया। नाउ अगेन मूव टूवर्ड्स रफवर्क में देखिए आपके पास डिवीजन भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए एडिशन। अब हम देखेंगे कि एडिशन किन वैल्यूज़ के दरमियान में एडिशन लिखी हुई है। तो देखें 5 + 18, 5 + 18। अब देखें यहाँ पर भी मैंने पेंसिल से एक छोटी ब्रैकेट लगाई हुई है, ब्रैकेट के ज़रिए आपको बताया हुआ है कि इन 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो 5 + 18, 18 19 20 21 22 एंड 23। तो आपके पास 18 + 5 क्या आ गया 23। अब लास्ट हमारे पास वैल्यू क्या है -1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब डिमास रूल का लास्ट जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। नाउ 23 - 1, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है 23 - 1, और कोई वैल्यू नहीं है। हम डिवीजन भी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं, एडिशन भी कर चुके हैं। हमारा डिमास का लास्ट जो स्टेप है वो है सब्ट्रैक्शन। नाउ 23 - 1 आपके पास क्या आ गया 22। तो इसका आंसर आपके पास क्या है 22, द आंसर इज़ 22। सिंपल, हमने क्या किया, हमने डिमास रूल अप्लाई किया इस क्वेश्चन पर। 25 को 5 पर डिवाइड किया फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन का था, हमने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया। देन उससे नेक्स्ट स्टेप एडिशन का था, तो हमने जो प्रोडक्ट लिया है डिवाइड हमने किया, और जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट था उसको हमने आपस में ऐड कर दिया, हमारे पास 23 आ गया। और लास्ट स्टेप हमारे पास था -1, तो 23 - 1 22। तो इट मीन्स के 22 इज़ इट्स आंसर। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेप है वो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।